बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह की हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते बसते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये जी देखें, हमारे प्यारे प्यारे से 2 बकरे वाइट कलर में हमारे घर पे आए हुए हैं। तो ये जी ये देखें, मेरा बेटा बैठा हुआ था, इससे इतने ये मानूस हो गए थे कि उसका कपड़ा खा रहे हैं, उससे लाडियाँ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उससे। और मेरा बेटा भी बहुत इनसे वो इंस्पायर हो गया था कि बहुत ज़्यादा, कि वो जब ये इनकी बारी आई थी कटने की, ज़िबा करने की, तो वो आंखों में उसके आंसू से आ गए थे कि नहीं मम्मा, इनको काश हम ये ज़िबा नहीं करते। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम इनको घर में नहीं रख सकते। जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनको तो अल्लाह की राह में कुर्बान किया ही जाता है। तो जी ये देखें, ये बेचारे देख रहे हैं उसको, प्यार कर रहे हैं उसके साथ। ये बेचारे आज रात के मेहमान थे हमारे पास, सुबह इन लोगों को ज़िबा हो जाना था। और हज़ारों लाखों जानवर ऐसे हैं जो सब लोगों ने ईद पर कुर्बान किए होंगे। तो ये और हमारी गाय भी है, बछड़ा हमने लिया हुआ, वो बाहर बंधा हुआ, वो हम घर के पास या घर के अंदर नहीं उसको बांध सकते थे, तो वो हमारे गेट के पास घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो ये बकरे बेचारे मेरे बच्चे से देखो कितना प्यार कर रहे हैं, वो उसको देखकर वो भी इतना खुश हो रहा था। ये जी हमारी ये गाय है, ये बछड़ा है हमारा, हाँ। तो ये हमारे घर के बाहर, दरवाज़े के बाहर बांधा हुआ है इसको। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे कसाई वगैरह आएँ तो हम फिर इसको भी ज़िबा करें और इससे भी सुबुकदोश हों, फ़र्ज़ अदा करके हम अपना। तो ये हमारे बच्चे आसपास खड़े हुए देख रहे हैं, इतना प्यारा वाइट सा जानवर है, ये देखो कितना खूबसूरत है। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने वाली तो हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है और ख़ूबसूरत होती है। सब लोगों ने अपने घरों में कुर्बानियाँ की होंगी, सब लोगों ने, अल्लाह सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। और ये हमारे कसाई आ गए हैं, ये इसका रस्सा वगैरह खोल रहे हैं ताकि इसको लिटा कर आराम से तो फिर इसके ऊपर छुरी फेरी जाए या ज़िबा किया जाए। तो ये देखें, ये लगे हुए कोशिश में कि उसको आराम से खोल लें, आराम से, ताकि ये कोई हमें कुछ लात पाँव हाथ ये चीज़ ना चलाए। बड़े होते हैं ना जानवर इस तरीके से। तो ये देखें जी, कसाई लोग लगे हुए उनको ज़िबा करने के लिए। तो ये हमने अल्लाह की राह में अपना जानवर कुर्बान कर दिया। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन। उसके बाद जी फिर मैं ये लग गई थी घर के शॉपरों में, ये क्या कहते हैं, गोश्त वगैरह जमा करने के, भाई सबको थैलियाँ वगैरह बनाने के, सबको रिश्तेदारों में भी देने हैं, आस पड़ोस महल्ले को भी देने हैं, गरीब इंसान जो इसके मुस्तहिक हैं उन लोगों में भी बांटना है। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा, बेटे को, कि अब मैं ये थैलियाँ शॉपर बना रही हूँ, तो आप जाकर सबको अपने अपने हिस्से जिसके हैं उनको जाकर देकर आ जाएं। और कुछ गरीबों को इंसान को चाहिए कि ज़्यादा हिस्सा दें, क्योंकि वो होते हैं पूरे साल भर के इस चीज़ के मुंतज़िर के ईद कब आए तो हम ईद का गोश्त खाएं, खुला के गोश्त खाएं, क्योंकि बेचारे गरीब लोग तो नहीं ना ये इतना गोश्त वोश अफोर्ड कर सकते। तो मैं ये थैलियाँ वगैरह बना रही थी, मैंने कहा जाके अपने बहन भाइयों को भी देकर आ जाएं, सबको देकर आ जाएं। तो ये जी हम इस चीज़ से फ़ारिग हो गए थे। खाना मैंने बना लिया था रात का, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत से मैं दिखा नहीं सकी थी ईद की रेसिपी आपको। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी कि मैंने क्या बनाया था, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो हम शाम को जी थक आके जब थोड़ा सा फ्रेश और दिमाग हुआ हमारा, तो हम आ गए यहाँ पर अस्करी पार्क। ये हमारे हैदराबाद का बहुत मशहूर पार्क है। तो जी कुछ ईद के 1-2 दिन पहले बारिश हो गई थी। हमारे हैदराबाद का मौसम बड़ा ही हसीन, बहुत खूबसूरत हो गया था और यहाँ पे ज़रा भी गर्मी नहीं थी। तो यहाँ कराची में बहुत बारिश हुई थी, उसके मुताबिक यहाँ पर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि 1-2 दिन बारिश हुई, उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम, इधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। पार्क में बड़े लोग हंस रहे, खेल रहे, खुशियाँ मना रहे, खुशहालियों से आए हुए थे कि चलो जी अपने अपने बच्चों को लेकर वो बड़ी इंजॉय कर रहे थे। तो जी हम यहाँ से गुजरे थे कि हमारे को 2 ख्वाजा सरा नज़र आ गए। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ। तो देखिए जी मैं इनसे क्या बात करती हूँ। ये मैं बनवाया ड्रेस। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अल्लाह की जोड़ी नाम से रखें आप भी, मौला दिल की मुरादें पूरी करें आप भी। और कितने अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा उर्वा उर्वा नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस आप ही होते हो? जी।
मौला अली गाड़ी का देखा हमारा लिखा के हमारा ये शौक है, हमारा ये काम है, हम गंदा काम हम बाय कर दो। मुझे अच्छा लगे आपकी मौजूद मुझे बहुत खुश हुई, आपने बहुत इज्जत दी। अल्लाह इसको जाने दे, अल्लाह इनकी तमाम जायज़ें पूरी करे, दिल की मुरादें सारी पूरी करे। तो ये जी, ये बाबा जी एक खड़े हुए थे रास्ते में, जैसे हम इंटर हुए स्क्री पार्क में, तो उसके पास ये लच्छे टाइप की कोई चीज़ें थी जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर अब ये मैं इंटर हो गई हूँ स्क्री पार्क में, तो ये जी ये देखें हमारे यहाँ का कितना प्यारा मंज़र है। सब लोग ईद मनाने के लिए आए हुए हैं पार्क में, खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को तंग कर रहे हैं कि हमने ये लेना है वो लेना है। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, जिसको समेट कर बंदा ईद के त्योहारों पे और इन पे एंजॉय करता है और अपने बच्चों को करवाते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, लोगों की खुशियाँ चेहरों पे देखते रहे कि देखो कितने खुश हो रहे हैं, कितने ये बारिश की वजह से, बहुत ठंडे मौसम की वजह से, हवाओं से, ये सब लोग देखो कितने खुश होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड वगैरह ले रहे हैं झूले के अंदर। ये देखें अपने अपने बच्चों को वालिदैन बेचारे लेकर आए हुए हैं कि चले जी, और तब कोई खुशियाँ रह ही नहीं गई। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो पार्कों में जाके बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो कोई मोटरसाइकिलें झूल रहे हैं, तो कोई घोड़ों पे बैठ के झूल रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं। ये आगे जाकर ये जी हमें नज़र आया स्टॉल था ये गोलगप्पों का, तो ये जी गोलगप्पे वगैरह बिक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, इनको एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने की तो मैं आपको बताइए, यही तो वैसे भी खाने पीने की ही होती है, गोश्त से शुरू होते हैं तो एंड में फिर यही चीज़ें रह जाती हैं। उसके बाद ये देखें, ये बड़े मज़े से बैठे हुए, कोई घरों से कुछ अपने पका कर लेकर आए थे, वो यहाँ बैठकर खा रहे थे। फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बड़ा एंजॉय कर रही हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं। तो एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा माहौल लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो ये हमारे प्यारे प्यारे पख्तून भाई थे जो अपने ही कल्चर का कोई डांस कर रहे थे। तो इस कल्चर के डांस को कई डांस कहते हैं, कई नाम से इनका डांस ये मशहूर है। ये डांस कई हो रहा है कासम पार्क में। इस डांस का नाम डांस कई है, ये पेशावर का डांस है। कोयटा, चमन बॉर्डर, पेशावर, यही डांस है, इनकी सकाफती डांस है। तो ये जी थी हमारे पख्तून भाइयों की लश-पश ईद। देखो कितनी खुशियाँ मना रहे हैं और इनको देखकर हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। फिर जैसे ही हम आगे आए तो हमें ये तैयारा शिकन है, ये तोप का नाम है, ये यहाँ पर रखा हुआ है बड़ी ओरिजिनल हालत में। ये आर्मी वालों की तोप रखी हुई थी, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने ज़रा इस पर गौर किया। हमने कहा बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी ये लग रही है। तो यहीं तक थी हमारी सुबह से लेकर शाम तक की मसरूफियत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ख्वाजा सराओं से भी आपकी मुलाकात करवाई, और वो जो हमारे पख्तून भाई थे जो लश-पश खुशियाँ मना रहे थे ईद की, उनसे भी उनका भी डांस, उनका कल्चर डांस मैंने आपको दिखाया। उसके बाद फिर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और रेसिपीज़ वगैरह मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में रेसिपीज़ भी आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी मैं आपको रेसिपीज़ वगैरह भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।